बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे पास ये फ्रेश कॉर्न है। इन्हें छलियाँ भी कहा जाता है, भुट्टे भी कहा जाता है। आज हम 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से घर पर चटपटी छल्ली मकई या भुट्टे किस तरह बनाए जाते हैं वो तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, और लाइक का बटन फ़ौरन से प्रेस कर लें क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम मकई का छिलका जो है उतार लेंगे, और मकई के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बाल वगैरह होते हैं, इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद सबसे पहले हम इसको बॉयल करना आपको बताएंगे कि मकई को किस तरीके से बॉयल किया जाता है, जिससे ना तो इसके विटामिन वगैरह ज़ाया होते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये मकई ज़्यादा बड़ी थी इसलिए हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं। आप चाहें तो पूरी मकई जो है या भुट्टा पूरा इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब हम कोई भी रफ़ सा बर्तन या पॉट ले लेंगे और उसमें पानी बॉयल करने के लिए रख देंगे, और इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से छल्ली के अंदर नमकीन टेस्ट आ जाएगा जो बहुत ही मज़े का लगता है। और इसमें तकरीबन 2 से 3 पिंच जो है हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। इससे मकई जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द गल जाएगी। तकरीबन 1 घंटा लगेगा आपको, मकई जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब हम इसमें मकई के पीस ऐड कर देंगे और इनको 1 घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है और देखें पानी भी जो है कम हो चुका है काफ़ी, और मकई भी है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम दूसरा स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके लिए हम बहुत ही मज़े का मसाला बनाने वाले हैं जिससे मकई जो है बहुत ही मज़े की और यमी और चटपटी बनेगी इंशाल्लाह। दूसरा स्टेप हमारा मकई को जो है नमक में भूनेंगे हम उसे। सबसे पहले कढ़ाई में नमक ऐड करेंगे, और ये आम नमक है, इसे हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। नमक को हम बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। जैसे बहुत अच्छे तरीके से नमक गर्म हो जाएगा हम उसमें मकई रख देंगे, और नमक जो है अच्छे तरीके से नमक में उसको हिलाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे रोल करते हुए भूनते रहेंगे। हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अगर आपको ज़्यादा शौक़ हो, मकई पसंद हो, तो इसे 5 मिनट मज़ीद भून लें, और मज़ीद 5 मिनट भूनने के बाद देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये भून चुकी है। अब इसे बाहर निकाल लें और इसको थोड़ा सा झाड़ लें। इससे सारा नमक जो इसके अंदर थोड़ा बहुत लगा हुआ होगा वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारी छल्ली जो है भुनी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब हम बॉयल की हुई और भुनी हुई जो हमने नमक में भुनी है इस छल्ली के लिए मसाला रेडी करते हैं, और तीसरा स्टेप इसके बाद वीडियो में आगे हम आपके साथ शेयर करते हैं। मसाले में सबसे पहले हम एक कटोरी में नमक ले लेंगे और मिर्च ले लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लें नमक और मिर्च। थोड़ा सा इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम एक लीमू ले लेंगे। लीमू की जगह आप फ्रेश जो कच्चे माल्टे मिलते हैं ना, खट्टे होते हैं जो, वो भी ले सकते हैं। उनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का लगता है मकई के अंदर, लेकिन वो माल्टे जो हैं हर वक्त अवेल नहीं होते, इसलिए हम लीमू से आपको बता रहे हैं। लीमू ले लें और उसके बीज निकाल लें। और जो हमने चंद अज्जा से ये मसाला बनाया है इससे माशाल्लाह मकई का टेस्ट जो है इंशाल्लाह डबल हो जाएगा। अब मसाले को लीमू के साथ अच्छे तरीके से लगा लें। सबसे पहले हम बॉयल की हुई छल्ली पर ये मसाला लगाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से छल्ली जो है बॉयल हुई है। अब हम इस पर ये मसाला लगा लेंगे, इससे बहुत ही चटपटी बन जाएगी ये। लेकिन अगर आपको मसाले वाली मकई जो है पसंद ना हो तो आप इसको बग़ैर मसाले के भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की होती है ये, और बहुत ही हेल्दी होती है। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चेक करके देखते हैं कैसी बनी है हमारी मकई। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है, और इसका हर एक दाना माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। मुंह में घुलने वाला दाना बना है। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से दाने जो है गल चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी सेहत और उनकी नशोनुमा के लिए बच्चों को ऐसी चीज़ों की आदत डालें और उन्हें ये चीज़ें घर पर बना के दें। अब हम उस मकई को जो हमने नमक में भूनी थी उसको भी यही मसाला लगाएंगे, और ये भी इस मसाले से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसको बिना मसाले के भी खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके विटामिन से फ़ायदा उठाएं, इसलिए ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी ये लाजमी बना कर दिया करें। चाहे वो बॉयल करके बनाएं, चाहे वो नमक में फ्राई करके भून के बनाएं।
या ये तीसरा स्टेप जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इस तरीके से बनाएं। उसी नमक को जिसमें हमने छलिए भी भूनी तो अच्छे तरीके से दोबारा से गर्म किया है और मकई के हमने इसमें दाने निकाल लिए हैं। दानों को अच्छे तरीके से नमक गर्म करके उसमें ऐड कर देंगे और इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते हुए, या आप चम्मच ले लें, छलनी ले लें, कुछ भी ले लें आप, उससे इस तरह इनको मिक्स करते रहें और 10 से 15 मिनट इनको नॉर्मल फ्लेम पर जो है भून लें। ये वही रेसिपी हैं जो पुराने ज़मानों में हम भट्टियों पे दाने बनवा कर लेकर आते थे और मज़े से खाते थे। ये वही रेसिपी है, आप इसको घर पर भी रेडी कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखिए दानों का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। हमने थोड़ा शौक़ बनाने हैं, इसलिए हम इसको तकरीबन 5 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी यमी डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई यमी और डिलीशियस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमें तकरीबन टोटल 15 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मकई के दाने जो है भून चुके हैं। और इन मकई के दानों को भून कर आप 2 से 3 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो आप ये दाने बनाकर मकई के साथ ले जाएं, इससे इंशाल्लाह आपको सफ़र में भी भूख का एहसास तक भी नहीं होगा। ये बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा विटामिन इनमें होते हैं। बच्चों और बड़ों सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आप इनको छलनी की मदद से बाहर निकाल लें। छलनी से नमक सारा जो है नीचे छन जाएगा। आप इसको फ्राई करने के लिए, भूनने के लिए बारीक वाला नमक यूज़ करें जो आसानी से छलनी में से छन जाए। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मकई के दाने रेडी हैं। आप इनकी आवाज़ देखें माशाल्लाह कितने क्रंची और कितने मज़े के बने हैं। ज़रूर बनाएं, घर पे बनाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए चटपटे चटखारेदार मकई के दाने बॉयल करके बनाएं या नमक में भूनकर बनाएं, लेकिन ज़रूर से बना कर दें। बच्चों को भी उनकी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा हम एक टिप आपके साथ और शेयर करते हैं कि अगर आप अल्लाह ना करे ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज़ हैं और नमक की चीज़ें नहीं खा सकते, तो उसके लिए आप इनको बग़ैर नमक के भी फ्राई कर सकते हैं। नमक के दानों को भी और मकई को आप नमक में भूनने के बजाय डायरेक्ट चूल्हे पर भी भून सकते हैं। और अगर आप बॉयल करके खाना चाहते हैं तो बॉयल करते वक्त उसमें नमक ऐड ना करें और मसाले वगैरह का भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन किसी भी तरीके से आप किसी भी सालन में, किसी भी सूप में यूज़ इसे लाजमी करें, क्योंकि ये सेहत के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।